नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 157 किलोमीटर लंबाई की छोटा उदयपुर अलीराजपुर धार रेलवे लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2012 में इसका डिटेल एस्टीमेट स्वीकृत हुआ था। शुरू में इसको पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं हुआ था, जिस वजह से इसका कार्य काफ़ी धीमी गति से चला। इसका पहला सेक्शन 50 किलोमीटर लंबाई का छोटा उदयपुर से अलीराजपुर का वर्ष 2019 में रेल संचालन के लिए खोल दिया गया था तथा उसके बाद वर्ष 2020 में 10 किलोमीटर का अलीराजपुर से खंडाला का सेक्शन CRS के बाद तैयार हो चुका, लेकिन इस पर कोई संचालन ट्रेनों का नहीं किया जा रहा है। वहीं अगला सेक्शन खंडाला से जोबट का 14 किलोमीटर लगभग लंबाई का लगातार पूरा होने की राह देख रहा है। इसकी डेडलाइन कई बार आगे खिसकाई गई है। कोरोना की वजह से इसका कार्य जरूर प्रभावित हुआ। वर्तमान में इसकी डेडलाइन जो दिखाई जा रही है वह जून 2022 है, लेकिन इस तिथि पर इसका कार्य पूरा हो पाना संभव नहीं लगता। इसके आगे की बात करें तो जोबट से डेकाकुंड सेक्शन करीब 10 किलोमीटर लंबाई का है। इस पर वन विभाग संबंधी अड़चनें आ रही है। जो पूर्व में रेलवे के द्वारा वन विभाग में 2019 में प्रपोजल दिया गया था क्लियरेंस के लिए 212 हेक्टेयर वन भूमि के लिए, उस पर कोई कार्यवाही ना होते देख उन्होंने नया प्रपोजल हाल ही में 29 अप्रैल को फिर से सबमिट किया है। यह इस बार 248 हेक्टेयर वन भूमि के बारे में है, जो कि अलीराजपुर की करीब 6.65 हेक्टेयर और धार जिले की बाकी 242 हेक्टेयर ज़मीन से संबंधित है, जो कि वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्र में आती है। तो रेलवे के द्वारा पुराने प्रपोजल के ऊपर कोई भी कार्यवाही ना होते देख यह नया प्रपोजल दाखिल किया गया है। 3 साल पूर्व उन्होंने जो पुराना प्रपोजल डाला था कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। कुल मिलाकर यह कार्य फिर से लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है। हमने पूर्व में भी बात उठाई थी कि जो हमारे रेल मंत्री जी हैं उनकी काफ़ी अच्छी मंशा है कि रुके हुए रेल प्रोजेक्टों में अच्छी गति से काम हो तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों में स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रयास करें और जल्दी ही उस पर सहमति मिल जाएगी। लेकिन वन विभाग से संबंधित अनुमतियों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वन मंत्रालय भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है, जिसमें पहली अनुमति राज्य शासन और दूसरी अनुमति जो मुख्य अनुमति होती है वह केंद्र शासन के वन मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। तो इसमें अड़ंगे आ रहे हैं। इनकी जो आंतरिक नियम और गाइडलाइन ऐसी है, इस वजह से किसी भी प्रोजेक्ट को आसानी से अनुमति नहीं मिलती है। खासतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट जो किसी खास इंटरेस्ट या राजनीतिक आश्रय के अंदर नहीं होते हैं, ऐसे प्रोजेक्टों को तो अनुमति लगभग नामुमकिन रहती है। बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट जिनमें कोई दबाव या पॉलिटिक्स की अधिकता रहती है उनको फटाफट वन अनुमतियां मिल जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो आंकड़े जो वन मंत्रालय की वेबसाइट है उस पर डले हुए हैं, उनमें जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनको करीब 1 साल के अंदर ही अनुमतियां मिल रही हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आदिवासी क्षेत्रों एवं दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटियों के लिए हैं उनको अनुमति मिलने में सालों साल लग रहे हैं। खैर, यह तो इनका अंदरूनी मामला है, दोनों मंत्रालयों को आपस में सुलझाना चाहिए। बात करें छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना के बारे में तो इसका जो धार जिले का भूमि अधिग्रहण संबंधी अंतिम प्रक्रिया है वह भी इस महीने ही शुरू होना है। जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं बांटा गया है, जिस वजह से जो गंधवानी तहसील है उसमें अर्थवर्क संबंधी कार्यों में काफ़ी दिक्कत का सामना रेलवे प्रशासन को करना पड़ रहा है। छोटे मोटे पुलों के, बड़े पुलों के और दोनों तीनों स्टेशन जो भी स्थानीय बनाए जाने हैं, डेकाकुंड जोबट और खंडाला जो बन चुका है, इस पर स्टाफ क्वार्टर, अप्रोच रोड आदि के टेंडर भी पूर्व में जारी हो चुके हैं तथा आने वाले समय में जैसा कि इसको पर्याप्त बजट पिछले वर्ष 60 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ और इस वर्ष 100 करोड़ का बजट फिर से अलॉट किया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो उपलब्ध ज़मीनें हैं उस पर कार्य तेज़ी से किया जाएगा। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।